नमस्कार दोस्तों, भाषा सारथी में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने यण संधि के बारे में समझा था, उनके ट्रिक को और बहुत से एग्जाम्पल्स को सीखा था जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए एक और संधि हम करते हैं जिसके एग्जाम्पल भी अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अयादि संधि। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए बच्चों, पहले हम अयादि संधि के रूल को समझते हैं, फिर हम एग्जाम्पल को उससे और क्लियर मैं करूँगी आपके आगे। अयादि संधि में आपके जो 4 वर्ण होते हैं, ए, दूसरा होता है आपका ऐ, तीसरा ओ और चौथा आपका होता है औ। ठीक है, मतलब ये है कि आपका ए, ऐ, ओ और औ आपको ये चेंज करने हैं अगर इनके परे कोई भी स्वर हो। ज़रूरी नहीं है कि असमान हो, ये भी अगर इस हो तो भी आपका जो है ये चेंज होते हैं। किस में चेंज होते हैं? ए आपका चेंज होता है ऐ में, ठीक है। ऐ आता है आपका आय में, ओ अव में और औ होता है आपका आव में। कब होता है? जब इनके परे कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं और क्लियर करती हूँ आपको। तो पहले हम एग्जाम्पल करते हैं ए से आई वाला। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल है आपका ने जमा अनम। यहाँ पे आपका जो पहला वर्ड है उसका आखिरी स्वर है ए, न आपका आधा रह जाता है, न ए मिलाकर ने बनता है। अगला वर्ड है आपका अनम, ये आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह से आपका ए ऐ में चेंज हो जाता है। ठीक है, और पूरा वर्ड आपको अब कुछ नहीं आपका बचा, बस कर दीजिए, आप कंप्लीट हो गया। देखो वैसे ही सारा उतार दीजिए, ये दिया अ आपका न में जुड़ गया, ये कंप्लीटली एक व्यंजन बन गया आपका। य के बाद अ है, उसकी मात्रा हमने लगा दी और नयनम, ये वर्ड आपका बन जाता है नयनम। ठीक है, आपका ये है आपका संधि विच्छेद और इससे हमारी बनती है संधि। बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में वही एग्जाम्पल करा रही हूँ जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, होते बहुत इजी हैं, लेकिन अक्सर बच्चे उसको डिफ़िकल्ट के तौर पे ले लेते हैं कि इसका आंसर होगा क्या। कुछ चीज़ें होती हैं कि हम रट्टा तोता कर लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है बच्चों कि ओवर कॉन्फिडेंस में हम गलतियाँ कर जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला वर्ड हम देखते हैं। देखिए, अगली हमारे सामने मुने। बच्चों, यहाँ पे मैं एक आपको कन्फ्यूज़न अक्सर बच्चों को हो जाती है कि य आ रहा है इसमें, तो कहीं ये यण संधि का तो एग्जाम्पल नहीं है। बच्चों, यण और अयादि संधि को समझना बहुत ईजी है, सामने सामने आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको कभी कन्फ्यूज़न हो कि जैसे य है तो उसके मतलब ये आपका यण संधि का है, तो मुझे यण संधि के एग्जाम्पल को समझने के लिए ये देखिएगा कि य से पहले जो भी व्यंजन आपका होगा वो आधा होगा। ठीक है, अगर वर्ड ये आपका कुछ ऐसा लिखा होता तो ये आप हम कह सकते हैं कि ये यण संधि का है। ठीक है, लेकिन आपका एक कम्प्लीटली ये वर्ड आपको दे रखा है, तो ये आपका आ जाता है मुने, यानी कि ये आपकी अयादि संधि का एग्जाम्पल है। चलिए देखिए कैसे इसको हम इसका विच्छेद करते हैं। य में आपका बाद में जुड़ा है ए, यानी य की जो मात्रा है हमारी वो ए है, इसका मतलब है वो प्लस के बाद वाला वर्ड है। ये ज़रूर ध्यान देना, य कि अगर कोई भी मात्रा आपकी जुड़ी हुई है वो इसका मतलब है कि वो बाद वर्ड है। ठीक है, अब आ जाइए, इसको हम थोड़ा अलग कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मुंह, यहाँ पे अय अगर आ जाता है तो आपका न आपका आधा रह जाएगा। ठीक है, इसको हम अय कर लेते हैं क्योंकि यह है। ठीक है, एक ही मात्रा जुड़ी हुई है, यह की जगह आपका क्या हो जाता है, किसकी जगह आता है आपका ए की जगह। ठीक है, ये आपका मुन आधा है जो, अब इसकी मात्रा इसको नहीं करना है क्योंकि ये आपका सेकंड वर्ड है, आपको इसको ठीक करना है। इसकी मात्रा आप इसको लगा दीजिए, ये ए बन गया मुने और ये ए, ये हमारा संधि विच्छेद है। ठीक है, ये हमारी संधि है, संधि से हमारा बन गया ये संधि विच्छेद। कैसे किया, वही सारा प्रोसेसर है उल्टा। बच्चों, ये वर्ड आपको दिखे, कन्फ्यूजन के लिए मैंने आपको बता दिया कि यण संधि और अयादि संधि को आपको कैसे पहचानना है। तो पहले ही देखिएगा, य है, य के ऊपर जो मात्रा है यानी कि हमारा सेकंड वर्ड वो है, अलग हो गया। इसमें आप देखिए आय नहीं है, अय है, अय दिख रहा है तो अय को पहले आप लिख लीजिए।
जिसमें आपके न अगला वर्ड जो है आपका, जो उससे पहले वाला जो वर्ड है उसको आधा कर लीजिए, ठीक है। आई किसकी जगह आता है, ए की जगह, उसको कंप्लीट कर लिया, फिर वो स्वर आपको इसमें मात्रा लगा देनी, आपके बन गया मुने प्लस ए, ठीक है। कोई भी अगर इसमें कन्फ्यूज़न आपको दिखी है तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में जो है उनके अपने क्वेश्चन ज़रूर रखिए ताकि उनको भी सॉल्व किया जा सके। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपकी नई जमा इका। बच्चों पहले अभी हमने ए वाला किया था, अब है आपके आगे आई का। और आई का मैंने आपको रूल में क्या बताया था कि आई किस में चेंज होता है, ई का आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और इसको हम आधा कर लेते हैं, अलग कर देते हैं, ये आई है आपका। आई किस में चेंज होता है आपका, अगर इसके बाद जो भी कोई स्वर से स्टार्ट होने वाला कोई भी वर्ड है तो आई आपका किस में चेंज होता है, आए में, ठीक है। ये वर्ड आपका कंप्लीटली वैसे ही रहेगा। जोड़ दीजिए, न के बाद आ है, ये ना बन गया, य के बाद ई है, छोटी ई है तो बड़ी ये हमने लगा दी और ये वर्ड आपका कंप्लीटली बन गया नायिका। नई जमा इका यानी जो संधि विच्छेद है, इस संधि विच्छेद की हमारी संधि क्या बन जाती है, नायिका, ठीक है। अब संधि से संधि विच्छेद करना भी सीखिए। देखिए बच्चों, अगला वर्ड है आपके सामने गायिका। गायिका से अब हमें इसका संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो देखिए करिए, मैं यहाँ पे करती हूँ, आप अपनी कॉपी में करने की कोशिश करें। चलिए पहले आप देखिए कि य में आपका अ छुपा हुआ है, ये देखो कंप्लीटली य है, इसका जो स्वर है आपका अ है, उस अ को आप पहले लिख लीजिए और इसके बाद वाले वर्ड को भी लिख लीजिए, ठीक है। ये हमारा रेडी हो चुका है हमारा सेकंड वर्ड। अब आ जाइए आप अपने फर्स्ट वर्ड के लिए। हम कैसे करते हैं, य का अ तो हमने हटा दिया, इसका मतलब हमारा अ जो है आधा रह गया। य के बाद जो स्वर है वो भी लिख लीजिए, ये बन गया हमारा आय, ठीक है। ग का आय हमने इधर अलग कर दिया, इसका मतलब ग भी हमारा आधा रह गया। इजी हुआ। फिर से देख लीजिए, य है आपका, य में जो भी स्वर आपका छुपा हुआ है उस स्वर को आप अलग से लिख लीजिए, उसके बाद वाले अक्षरों को भी आप कंप्लीटली कर लीजिए। ये हमारा सेकंड वर्ड रेडी है। अब आइए फर्स्ट वर्ड पर। य का अ यानी कि इसकी जो मात्रा है वो तो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं, तो व्यंजन हमारा आधा रह गया। य से पहले जो भी स्वर है वो य के साथ लिख दीजिए, आपका आय आ गया। अब ग का जो स्वर है वो तो हम लिख चुके, ग आपका आधा रह गया। कैसे चले हम, ठीक है। अब आगे करते हैं कि आय आपका किस में चेंज होता है, किस में, आई में। आई से आपका आय में चेंज होता है। बाकी वर्ड आप लिख लीजिए, ग आई अका, हो गया आपका। बस इसकी मात्रा जोड़ दीजिए, ये आपका बन जाता है गई और ये अका, ये हमारा संधि विच्छेद। बोलो है ना इजी, ये हमारी संधि और संधि से बन गई हमारी संधि विच्छेद गई अका। बच्चों देखो, अगर आपको कोई भी इजी मतलब इजी है, वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, उनको भी सीखने का मौका दें। अगर मेरी वीडियो आपको वाकई में पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब अगली संधि हम करते हैं आगे। देखिए बच्चों, अगला है आपका संधि विच्छेद पो अना, ठीक है। अना आपका वैसे ही रहेगा, इसको आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, ना ही छेड़ना, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। अब आ जाइए, इसमें जो ओ छुपा हुआ है उस ओ को हम अलग कर लेते हैं, ये रहा ओ। प आपका व्यंजन आधा रह गया क्योंकि हमने उसका स्वर अलग कर दिया। ओ आपका किस में चेंज हो जाएगा, अगर उसके बाद कोई भी स्वर से स्टार्ट होने वाला वर्ड है तो ओ आपका किस में चेंज हो जाएगा, अव में, ठीक है। बाकी वर्ड आप वर्ड को लिख लीजिए, हो गया कंप्लीट। आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, प में अ, प पूरा, व में अ, व पूरा, और ना क्या वर्ड बन गया हमारा, पवना। ये हमारी बन गई है संधि, संधि विच्छेद से ये बन गई हमारी संधि। बच्चों मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये जो होता है ये तरीका, ये सिर्फ आपको समझने के लिए करना है या रफ में करने के लिए करना है, ठीक है। इसको आपको वहाँ पे एग्जाम्पल वहाँ पे नहीं लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला है हमारा भवनम, ठीक है, भवनम। अब यहाँ पे देखिए आपका कैसे चेंज होगा,
यहाँ पे आपका है यहाँ पे अव दिख रहा है आपको। मैंने आपको पहले ही बोला कि यण संधि का अगर कोई भी आपको लगता है तो उससे व्यंजन व से पहले आपका जो व्यंजन है वो आधा होगा, लेकिन यहाँ पे भ आपका कंप्लीट दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपका अयादि संधि का आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे अव है यहाँ पे अगर लीजिए, पहले हम यहाँ पे आ जाइए, व में जो भी आपकी मात्रा लग रही है उस मात्रा को आप ऐसे लिखेंगे। व में अ लिखा हुआ है, अ हमने कर लिया, बाकी वाले वर्ड को भी आप लिख लीजिए। ठीक है, ये हमारा कंप्लीटली वर्ड बन गया। सेकंड वर्ड तो रेडी है। व का अ हमने अलग कर दिया, व हमारा आधा रह गया, व हमारा आधा रह गया। भ में अब इसके व से पहले जो भी स्वर है उस स्वर को भी आप लिख लीजिए। अब इसके स्वर को तो हमने अलग कर दिया, तो भ हमारा आधा रह गया। बस अब ये अव आपका किस में चेंज होता है? ओ में। ओ से आपको अव बनाना होता है। ठीक है, ये हमारा भ, ये हमारा ओ, और ये बाकी बचा वर्ड हमारा अनम। वही चीज़ है, बस आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है तो आपका आंसर जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब भ में ओ आप जोड़ दीजिए, भो बन गया। सेकंड वर्ड हमारा ऑलरेडी रेडी था, अनम, ये हमारा संधि विच्छेद रेडी है। ठीक है, भवनम से बन गया हमारा भो अनम, ये भवनम की का संधि विच्छेद है। अगला है हमारा नौ इका। इका हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नौ में यानी इसको अलग कर लीजिए अब, न औ। इका हमारा ऐसे ही रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं करना आपको, लेकिन इस स्वर की वजह से आपका औ चेंज हो जाएगा। ठीक है, औ किस में चेंज होता है? आव में। ठीक है, ये आपका इसमें ज्वाइन कर दीजिए। न के बाद आ, ना बन गया। व के बाद ई, वी बन गया। और ये क, क्या वर्ड बन गया हमारा? नाविका। संधि से संधि विच्छेद से संधि हमारी क्या बन गई है? नाविका। अगला देखिए बच्चों, पावका। अगले हमारी संधि पावका। पावका में आपको कैसे करना है, वही प्रोसेस है जो मैंने अब तक 3 बार आपको समझाया है। यहाँ पे देखिए व में इसके जो स्वर है आपका उसको आप अलग लिख लीजिए, और बाकी जो इसके बाद है वो वर्ड भी आप कंप्लीटली लिख लीजिए। हमारा वर्ड आपका रेडी है अका। ठीक है, हमारा सेकंड वर्ड रेडी है अका। व में स्वर आप अलग कर चुके हो, तो व हमारा आधा रह गया। ठीक है, व से पहले जो स्वर है वो भी आप लिख लीजिए, आपको इससे भी पता चल जाएगा कि वो अव है या आव है। प का स्वर हमने अलग कर दिया, प हमारा आधा रहेगा। ठीक है, अब ये ओ, गलत बोल गई मैं, आव आपका किस में, आपका मतलब किसके लिए चेंज होता है? औ में। ठीक है, ये आपका प, ये औ, और ये अका हो गया। प के बाद जो स्वर है आपका उसमें लगा दीजिए, ये बन गया हमारा पौ अका। ये हमारी संधि विच्छेद रेडी है। ठीक है, ये हमारी संधि रही और ये हमारा संधि विच्छेद रहा। पौ अका। बताइए बच्चों, यहाँ तक कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न हुई? मैंने इतने इजीली तरीके से आपको ये सारा समझाया है। यदि अब भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जो अपनी प्रॉब्लम्स रखिए, क्वेश्चंस रखिए। ठीक है, उस सॉल्व उनको भी किया जाएगा। चलिए, अब मैं आपसे थोड़ी सी बात करती हूँ बच्चों। मैंने अब तक आपको जो है स्वर संधि के 5 संधि आपको ऑलरेडी सिखा दी है। ठीक है, लेकिन आपको मैं अगली वीडियो में आपको ये जो 5 संधियाँ हैं वो उनके मैंने आपको सिंपली रूल बताए हैं, लेकिन वो रूल में जो फॉर्मूला लगते हैं वो मैंने अभी आपको क्लियर नहीं किया है। हम नेक्स्ट वीडियो में वो आपको ज़रूर क्लियर करेंगे। तब तक के लिए जो है आप अपना, अब जो मैंने आपको सिखाया है, अब वो उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ, अब वो आप करके दिखाएं। चलिए, स्क्रीन बोर्ड पे आपके आगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये भी आपसे कुछ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इनको भी आपको सॉल्व करना है और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।